महंगाई के लिए भी आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराइएगा। अभी आप सरकार में 8 साल से हैं और बोलिए महंगाई कांग्रेस की वजह से। टमाटर का दाम बढ़ गया तो उसके लिए मोदी जी दोषी हैं, नेनुआ का दाम बढ़ गया तो मोदी जी दोषी हैं, खीरा का दाम बढ़ गया तो मोदी जी दोषी हैं। मनमोहन सिंह को दोषी ठहराइएगा। भैया राफेल ला रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है इसका मतलब। इसलिए हम कम खाएंगे लेकिन देश की सुरक्षा पहले होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह हमारे साथ हैं। सर, संगठन ज़्यादा ज़रूरी या देश ज़्यादा ज़रूरी? देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और यदि पहली प्राथमिकता की बात होती है तो हम देश के बारे में कहते हैं कि सबसे पहला ज़रूरी देश है। देश के बाद तब संगठन का स्थान आता है और तब उसके बाद व्यक्ति का स्थान आता है। तो हमारे लिए देश क्योंकि एक तरफ आप महंगाई चरम पे है, जो नेता हैं बीजेपी के वो दलील देते हैं कि इतना कुछ हो रहा है, गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, इसलिए इतना तो सहना पड़ेगा, इस तरह की भी बातें आ रही है। दूसरी तरफ आप वैक्सीन लगाने को कहते हैं, झारखंड जैसे राज्य में ये कह रहे हैं नेता जो सत्ताधारी दल के हैं कि आप वैक्सीन यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो तमाम तरह की बातें आती हैं, तो उसमें आपकी भरोसा जो है वो कैसे जनता आपके ऊपर भरोसा करे? बात तो दो तरह की हो गई ना। नहीं, जनता को इसलिए भरोसा करना चाहिए कि इस देश ने 1 साल के अंदर न सिर्फ अपना वैक्सीन बनाया बल्कि अभी तक 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिला चुका है। जहाँ तक सवाल है तो आप इस बात को भी याद रखना चाहिए कि देश के अंदर तरह तरह की बीमारियां होती थी और देश अपना एक वैक्सीन नहीं बनाता था, विदेशों से वैक्सीन लाना पड़ता था। वो भी वैक्सीन लाने में बरसों बरस लग जाते थे। तो ये देश, भारत देश ऐसा है और इसके देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि इस कोरोना काल में न सिर्फ वैक्सीन बनाया, लोगों को वैक्सीन भी देने का काम कर रही है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, महंगाई का सवाल है, तो इस कोरोना काल में आप देख रहे होंगे कि बहुत सी चीज़ों में जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो बहुत से इसके कारण हैं, लेकिन आप आम जनता इस कारणों में जो नहीं जाना चाहती। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। पेट्रोल डीजल की बात होती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि जब पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार थी उसने लगभग 130 करोड़ रुपए उसने ऑयल बॉन्ड का उन्होंने जारी किया था। आखिर उसका भी पैसा इसी सरकार को भरना पड़ रहा है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो पूर्ववर्ती सरकार के किए हुए जो कार्य हैं उसको भुगतना। अब ये महंगाई के लिए भी आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराइएगा। अभी आप सरकार में 8 साल से हैं और बोलिए महंगाई कांग्रेस की वजह से। हम लोग कोई अनपढ़ व्यक्ति तो है नहीं। आप हमको एक बात बताइए, जिस समय आपने 130 करोड़ 1,30,00,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड आपने जारी किया था तो आपने क्या सोच के जारी किया था? उस समय वाहवाही लूटने के लिए आपने जारी किया। आखिर उसका भुगतान तो वर्तमान सरकार को करना ही पड़ेगा ना। बेचारी जनता क्या करे, मिडिल क्लास? नहीं, मिडिल क्लास का बात है। आप एक बात बताइए, मिडिल क्लास की बात आप करते हैं तो सवाल ये है कि आपको ये नहीं दिख रहा, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, अब टमाटर का दाम बढ़ गया तो उसके लिए मोदी जी दोषी हैं, नेनुआ का दाम बढ़ गया तो मोदी जी दोषी हैं, खीरा का दाम बढ़ गया तो मोदी जी दोषी हैं। मनमोहन सिंह को दोषी ठहराइएगा। भैया नहीं, हम काहे ठहराएंगे? तो खीरा और नेनुआ और इसका दाम बढ़ गया तो उसके लिए मोदी जी दोषी नहीं हो जाएंगे ना। मोदी जी आज देश की सुरक्षा के लिए आज जो काम कर रहे हैं, राफेल ला रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है इसका मतलब। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले देश होना चाहिए, देश की सुरक्षा होनी चाहिए और देश की सुरक्षा होगी तब हम रहेंगे, देश रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए हम कम खाएंगे लेकिन देश की सुरक्षा